अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। काफ़ी दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की थी जो ख़ास तौर पे न्यूबीज़ हैं क्रिप्टो के अंदर कि देर आर ओवर 10,000 ऑल्ट कॉइन्स, तो आप कुछ रिकमेंड करें कौन से टॉप प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। तो आज मैं आपको ये 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। बेसिकली ये कॉइन मार्केट कैप है। ये आप लोगों को एक किस्म की क्रिप्टो से रिलेटेड एवरी इंफॉर्मेशन जो है वो इस वेबसाइट coinmarketcap.com के ऊपर मिल जाएगी। तो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे यानी आपको जितने भी कॉइन्स लिस्टेड होते हैं वो सब इसके ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे जो टॉप पिक है, जो यानी जिसको किंग ऑफ ऑल्ट्स भी कहा जा सकता है, और इथी बिटकॉइन के बाद जिसकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है और वन ऑफ द टॉप प्रोजेक्ट्स है, ये है इथीरियम। तो इथीरियम का इस वक्त प्राइस चल रहा है 3,350, और इसकी मार्केट कैप अराउंड $394 बिलियन है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई इस वक्त इसकी 117 मिलियन है ऑलमोस्ट। इथीरियम के फाउंडर हैं विटालिक ब्यूट्रिन, जो कि यानी आपको काफ़ी दफ़ा न्यूज़ में भी नज़र आएंगे, और यानी ही इज़ अ जीनियस गाय। इथीरियम बेसिकली बिगेस्ट स्मार्ट चेन है और मोस्ट यूज प्लेटफॉर्म है ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसके ऊपर डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और टोकन्स वगैरह बनते हैं, जो कि बाद में यानी अपनी इवन कई टोकन्स ने फिर बाद में अपनी ब्लॉकचेन भी डेवलप की, लेकिन वो पहले बेस करते हैं इथीरियम के ऊपर ही। इवन काफ़ी क्रिप्टो गुरुज जो हैं वो ये भी कहते हैं कि इन कमिंग फ्यूचर इथीरियम जो है वो बिटकॉइन की मार्केट कैप से भी ऊपर चला जाएगा, यानी नंबर वन कॉइन बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, ये काफ़ी दफ़ा जब मैं कभी किसी को बता भी रहा हूँ ये, या कोई सुनते हैं लोग, तो ये कहते हैं कि जी बिटकॉइन से ऊपर इसका प्राइस चला जाएगा। तो ऐसे कभी भी नहीं होगा। प्राइस नो डाउट इसका कभी भी बिटकॉइन को टच नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे इशू आ जाता है सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई और मार्केट कैप का। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, इसलिए उसका मार्केट कैप और सप्लाई जब एडजस्ट होती है तो उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा बनता है एज़ कंपेयर टू बिटकॉइन। इथीरियम की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, यानी ये एट द मोमेंट 117 मिलियन है, और अगर बिटकॉइन को देखा जाए तो वो 21 मिलियन है। उसमें से भी ऑलमोस्ट 3 मिलियन जो हैं वो लॉस हो चुके हैं हमेशा के लिए। तो इसी वजह से ये चीज़ न्यू कमर्स के लिए को बताना ज़रूरी है कि कभी भी नो डाउट बिटकॉइन के प्राइस पे इथीरियम नहीं जा सकता, लेकिन परसेंटेज गेन्स में इथीरियम हमेशा बिटकॉइन से ऊपर होगा। और इसकी मार्केट कैप भी इवन मेरा भी ये ख्याल है कि मार्केट कैप में ये बिटकॉइन को पीछे छोड़ देगा आइंदा आने वाले सालों में। इसका बेसिकली रीज़न ये है कि इसकी इसका यूज़ केस बहुत ज़्यादा है इथीरियम का, और इसकी डिमांड विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही है। और आफ्टर लंदन हार्ड फॉक, जिसको EIP 1559 भी कहते हैं, उसके बाद ये एक डिफ्लेशनरी करेंसी बन चुका है, जिसमें डेली जितने इथीरियम माइन होते हैं उससे ज़्यादा बर्न हो रहे होते हैं एज अ फी। तो यानी देर इज़ नो डाउट कि अब ये जो बुल रन का फेज़ 2 आ रहा है, इसमें इथीरियम का प्राइस आपको 5 फिगर्स के अंदर देखने को मिलेगा। मोर देन $10,000 का होगा इथीरियम मोस्ट प्रोबेबली। अगर यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट एवरी एक्सचेंज के ऊपर जो है वो लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं बाइनेंस, हुआवे, कॉइनबेस, क्यू कॉइन, FTX। तो ऑलमोस्ट एवरी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, और यानी आई डोंट थिंक सो कि किसी को ये कॉइन मिस करना चाहिए अगर वो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं इसको। अगर इसका चार्ट देखा जाए तो यहाँ पे RSI भी ब्रेकआउट के करीब है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो फिर इसके प्राइस में एक बूम आएगी। और इस वक्त ये एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के अंदर भी इसको कंसीडर किया जा सकता है। तो ये अगर निकला तो ऑब्वियसली इसका टारगेट अराउंड $7,000 तो बहुत इजी है। और मैं ये यानी समझता हूँ कि इससे ऊपर मिनिमम भी 10,000, $8 to 10,000 तो मिनिमम है इथेरियम का प्राइस। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे जो मेरा सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट भी है वो है पोल्का डॉट। ये इस वक्त नाइन्थ नंबर पे है ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट्स में से। और इसकी मार्केट कैप अराउंड $30 बिलियन है और सर्कुलेटिंग सप्लाई 987 मिलियन। इसके जो फाउंडर हैं गेविन वुड, वो को फाउंडर थे इथीरियम के भी। तो यानी और उसके साथ साथ उनकी दो और कंपनीज भी हैं जिसमें वेब 3 फाउंडेशन एंड पैरिटी टेक्नोलॉजीज है। नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर ही अपनी पैराचेन्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें जो हैं इनके पोल्का डॉट के नेटवर्क के ऊपर इंडिविजुअल ब्लॉक चेन्स बन सकेंगी। और यानी जिस तरह बाइनेंस की अपनी बाइनेंस स्मार्ट चेन है और इथीरियम का ईआरसी चेन है, इस तरह ये अभी क्या इशू आता है कि अभी आप एक चेन से दूसरी चेन के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो जब ये इनकी पैरा चेन्स पोल्का डॉट की पैरा चेन्स के थ्रू आप डिफरेंट एक ब्लॉक चेन से दूसरी ब्लॉक चेन के ऊपर भी डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकेंगे और टोकन्स भी ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो ये अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। एंड काफ़ी अमेजिंग चीज़ ये है कि लास्ट वीक ही सर्वे हुआ है जिसमें हेज फंड्स का डाटा इकट्ठा किया गया, तो डॉट को मोस्ट हेल्ड लिक्विड एसेट बाय हेज फंड्स डिक्लेयर किया गया। यानी मेजॉरिटी ऑफ द हेज फंड्स होल्ड करते हैं डॉट को एज देयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड आपको पता है कि हेज फंड्स जो हैं उनके इन्वेस्टमेंट्स के पीछे एक थॉरो रिसर्च होती है। तो यू कैन इमेजिन हाउ बिग दिस प्रोजेक्ट इज़। अगर इसके चार्ट पे नज़र की जाए तो ये हम देख सकते हैं ये आरएसआई भी एक फॉलिंग वेज के अंदर है विच इज़ अबाउट टू ब्रेक आउट। और काफ़ी टाइम से डॉट इस रेंज के अंदर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो डॉट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $50 पे और वहाँ से अभी स्टिल ये अराउंड 40% डाउन है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये इस बुल रन के एंड तक मिनिमम भी $100 प्लस होना चाहिए। और जैसे इनकी पैरा चेन्स लॉन्च होंगी जो कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में लॉन्च होने वाली हैं, तो यू कैन इमेजिन के यानी ये बहुत तेज़ी से इसका प्राइस जो है वो राइज करेगा। हमारा आज का जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो है टेरा लूना। ये जो बेसिकली टेरा एक ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर लूना एक उनका टोकन है। ये इस वक्त रैंक करता है 11th नंबर पे। इसकी मार्केट कैप अराउंड $17.8 बिलियन है और सर्कुलेटिंग सप्लाई अराउंड 400 मिलियन है। तो इट्स आल्सो वन ऑफ द अमेजिंग प्रोजेक्ट जिसने पास्ट फ्यू डेज में काफ़ी ग्रो भी किया। तो इसके बारे में लूना जो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रांजैक्शंस करता है, अराउंड 10,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। और बहुत एक अच्छी चीज़ इसकी ये है कि 75% ऑफ लूना आर स्टेक्ड, यानी वो स्टेक हो चुके हैं। तो जिसकी वजह से जो है वो सप्लाई शॉक है अभी। और प्राइस इसका आप देख सकते हैं कि कैसे राइज कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम डैट इनका एक अपना स्टेबल कॉइन भी है यूएसटी, जो कि 5th नंबर पे है स्टेबल कॉइन्स के अंदर, 5th बिगेस्ट कॉइन है। यूएसटी एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है जो हर एक यूएसटी $1 यूएसटी जो मिंट होता है उसके पीछे $1 लूना बर्न होता है।
जिसकी वजह से लूना की सप्लाई जो है वो टाइम के साथ साथ कम होती जाएगी, और यूएसटी की जैसे ही डिमांड बढ़ती जाएगी स्टेबल कॉइन्स में, तो लूना जो है उसकी प्राइस भी इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि अगर हम देखें यूएसडीटी वगैरह जो मार्केट में दूसरे बड़े स्टेबल कॉइन्स हैं, तो उनका जो इशू आ रहा है वो यही है कि उसके पीछे बैक पे उतनी अमाउंट है ही नहीं जितनी वो लोग मिंट किए जा रहे हैं। तो इसका तो एक बहुत ही बेस्ट ये चीज़ है कि जितने आप डॉलर के यूएसटी मिंट करेंगे उतने ही डॉलर के आपको लूना टोकन्स बर्न करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से लूना का प्राइस जो है इट विल कंटिन्यू टू स्पाइक। जैसे कि लूना टेरा ब्लॉकचेन के ऊपर बेस है, तो इनकी काफ़ी एप्स इसके ऊपर बनी हुई हैं, और इवन लूना होल्डर्स जो हैं उनको रेगुलर एयर ड्रॉप्स भी मिलते रहते हैं होल्ड करने की वजह से। अपार्ट फ्रॉम डैट इनका मेजर अपडेट कोलंबस 5 आ रहा है, जिसमें लूना की जो बर्निंग है वो भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं कॉस्मोस के साथ। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं आफ्टर कोलंबस 5 ये लूना का प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगी। अपार्ट फ्रॉम डैट एक वार्म होल अपग्रेड ला रहे हैं ये, जो ब्रिज करेगा टेरा को दूसरी ब्लॉकचेन्स के साथ, जिसमें ERC20 आ गई, BSC चेन स्मार्ट चेन है, और पोल्का डॉट की पैरा चेन्स हैं। तो नो डाउट ये प्रोजेक्ट इट्स हाईली अंडर वैल्यूड एट द मोमेंट, और इजीली 150 to 200 डॉलर्स तो इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बुल रन के एंड तक। अब अगर इसका चार्ट देखा जाए डेली का, तो ये अपनी फॉलिंग वेज से ब्रेकआउट कर चुका है ऑलरेडी, और एक मेगाफोन पैटर्न में था है ये इस वक्त, जो कि बुलिश होता है। और अब यानी आगे इसके प्राइस में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा आइंदा आने वाले दिनों के अंदर। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, subscribe our channel, leave a comment and like the video. Thank you.